Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all once again on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead tutorials. So students, I hope you all are fit and fine. I hope आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी इसी स्टडी के ऊपर कभी भी फुल स्टॉप ना लगे, इसलिए हम हैं आपके साथ। इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी, ठीक है, फॉर ऑल कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस। और फ्यूचर में हम बहुत सारे ऐसे और भी कोर्सेज़ आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। हमने हमारा तो यही मिशन है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में कभी भी फुल स्टॉप ना आए। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो डू लाइक आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब। और जितने भी ज़्यादा बच्चों को आप जानते हैं, ठीक है, जितने भी ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज वंस हैं, जो आप चाहते हो कि जिनकी पढ़ाई में कभी भी फुल स्टॉप ना आए, वो हमेशा पढ़ते रहें, तो उनको भी आप हमारे चैनल को रिकमेंड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट कि जो हमने मिशन जो हमने स्टार्ट करा है उसके साथ आप भी हमारा साथ दे सकें। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो कल मैंने बिल्कुल ही नई सीरीज़ स्टार्ट करी है। मैंने स्टार्ट किया है सोशल साइंस, ठीक है। जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है, आई अश्योर यू कि ये जो सीरीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंडर आते हैं, ठीक है जी, जो कि आपके एग्ज़ाम वाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने आपको करवाया था क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट, ठीक है। उसी का कंटिन्यूअल पार्ट मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। कल हमने जो है इन्वायरमेंट का कंसेप्ट किया था, ठीक है। इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है वो हमने कल की वीडियो में मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको कल बता दिया, डिटेल में हमने कल ये सब किया है, ठीक है। तो अगर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पिछली वाली मतलब कल वाली वीडियो जो है जिसमें मैंने इन्वायरमेंट का कंसेप्ट करवाया था वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो इसका जो है वो बेसिक्स है, ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हमारा वही कंटिन्यूअल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। चलिए, हम लोग कल कर रहे थे इन्वायरमेंट। मैंने आपको कल स्टार्ट करवाया था 7th क्लास की ज्योग्राफी, ठीक है। उसका चैप्टर नंबर 1 हम कल कर रहे थे। मैंने आपको इसमें इन्वायरमेंट क्या होता है वो बता दिया था कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। जो भी हवा है हमारे आसपास, जो वाटर है, जो फूड है, जो भी लैंड एरिया है, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। हमारा जो सराउंडिंग्स है उसको सिंपली आप इन्वायरमेंट कह सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको कल करवाए थे कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है और ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। ये हम कल डिटेल में कर चुके हैं। इसको अगर आपने देखना है तो आप प्लीज़ कल की वीडियो देखिए। फिर मैंने आपको बायोटिक एबायोटिक इन्वायरमेंट भी करवाया था, और मैंने आपको जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट भी करवाया था डिटेल में, जिसमें आता था आपका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये सब हम बच्चे कल कर चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है इकोसिस्टम, ठीक है। बचपन में देखिए, हमने जब हम 7th क्लास में होते थे या 6th क्लास में होते थे, हमने ये कंसेप्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी जनरल कंसेप्ट्स, ठीक है। आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, ठीक है। अगर आप देखिए, एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑरेंज कलर का बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स से पहले हम इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि इकोसिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है जी। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सबसे पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बनता है, किससे बनता है? इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, ठीक है। मतलब एक ही इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसी इन्वायरमेंट में प्लांट्स भी हैं, उसी इन्वायरमेंट में एनिमल्स भी हैं, उसी इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स भी हैं, और वो जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपका इकोसिस्टम हो गया, ठीक है जी। ये एक इंटरेक्शन है ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट।
ठीक है, मतलब एक तो ये क्या हो गया, एक तो ये इंटरेक्शन हो जाएगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में, ठीक है, एंड उनकी इंटरेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के फिजिकल फैक्टर्स के साथ भी हो रही है, ठीक है, केमिकल फैक्टर्स के साथ भी हो रही है। मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को आप यूज़ कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके जो इंटरेक्शन है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ हो रही है, ठीक है। तो ऐसा एक सिस्टम अगर फाउंड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारी डिपेंडेंसी है, ठीक है, इकोसिस्टम में क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है ह्यूमन बींग्स की एनिमल्स के साथ, एनिमल्स की प्लांट्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स की प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स की ह्यूमन बींग्स के ऊपर। सो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, ठीक है, ये भी आ जाएगी आपके इकोसिस्टम में, ठीक है। आई होप बच्चे आपको क्लियर है इकोसिस्टम क्या होता है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। जब एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपकी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे आपके प्लांट्स, एनिमल्स और आपके जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, और साथ ही इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम अगर फॉर्म हुआ है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है जी। आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है आपका, अब देखिए ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है डायग्राम ये क्या शो कर रही है, पॉन्ड इकोसिस्टम। मतलब पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड जो है एक वाटर बॉडी है, ठीक है। अब पॉन्ड में जो है इकोसिस्टम कैसे जनरेट हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे वाटर एनिमल्स भी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, डक्स भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, बर्ड्स भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, काउस, डियर्स, ठीक है, और प्लांट्स, फ्लावर्स, ठीक है, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर भी है, ठीक है ना। तो कहने के बाद यहाँ पे ये इकोसिस्टम कैसे हो गया, बिकॉज यहाँ पे हर टाइप का जो लिविंग बींग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। बर्ड्स जो हैं वो भी डक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, काउस, डियर्स, ठीक है, वो जो है प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर जो है इकोसिस्टम बन जाएगा, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर भी यूज़ हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता था, वाटर बॉडीज़, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे जो लिथोस्फीयर है, लैंड एरिया है, जहाँ पे काउज और डियर्स जो हैं वो खड़े हैं, वो आपका लिथोस्फीयर है। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है वो पॉन्ड का इकोसिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। आई होप आपको काफ़ी हद तक अब इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, डू यू नो। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर जहाँ लिखा है डू यू नो। डू यू नो बच्चे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कभी कभार जो सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस वाले जो होते हैं वो आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें जो है उठा लेते हैं, ठीक है। मतलब बुक का हर एक पोर्शन जो है आपका, चाहे वो डू यू नो है, चाहे वो कुछ भी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, सब कुछ जो है वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले डू यू नो कर लेते हैं। डू यू नो में क्या है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को हर साल मनाया जाता है। तो ये बात जो है आपने अपने माइंड में रिटेन करके रखनी है कि 5 जून को जो है क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये भी आपसे पूछ सकते हैं ऑन विच डे, ठीक है, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, 5 जून। 5 जून को हम जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। अब डू यू नो बॉक्स के नीचे एक और ऑरेंज कलर का बॉक्स है, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। इसमें उन्होंने क्या बताया कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा बार्टर सिस्टम क्या होता था। जब हम एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ जो है वो लेते थे, ठीक है। जैसे अगर हम आज के मॉडर्न युग की बात करें तो अगर हमने कोई चीज़ लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, हमने जो चीज़ लेनी होती है वो लेते हैं और उसके बदले में हम उसको देते हैं मनी,
ठीक है, पैसे देते हैं तो चीज़ को लेते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता है, चीज़ के बदले में चीज़ लेते हैं। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ठीक है, मतलब अगर ये जो बार्टर सिस्टम था ये बहुत साल पुराना कंसेप्ट है। ठीक है, पहले जो है वो मनी कंसेप्ट नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे कि कोई भी चीज़ दे के जो है कोई भी चीज़ ले लेते थे। ठीक है, सो ये बार्टर सिस्टम है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से ऑल प्लांट्स एनिमल्स। आई होप आपको पता लग गया कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। ठीक है, बिल्कुल, हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम आपस में क्या हैं, हम आपस में इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, तो यही जो इंटरडिपेंडेंस है ना, यही है आपका इकोसिस्टम। आपका जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आपस में जो रिलेशन है और उनका जो रिलेशन है उनके सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है, ये हमें बताता है इकोसिस्टम। ठीक है, ये बनाता है इकोसिस्टम। क्लियर हो गया? सो द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशन of the living organisms with their surroundings is known as ecosystem। ठीक है जी। सो इकोसिस्टम में आपने दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है, एक तो ये रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में, और एक ये जो है ये रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और उनकी सराउंडिंग्स का। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अब इकोसिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आपके जो रेन फॉरेस्ट हैं वो आपका इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, ओशियंस। ठीक है, एक स्मॉल पॉन्ड जो है वो भी आपका इकोसिस्टम हो सकता है, जहाँ पे भी कहीं पे भी इंट्रैक्शन हो रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और जहाँ पे भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका इकोसिस्टम बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, कल हमने किया था नेचुरल इन्वायरमेंट, आज हम करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि बिल्कुल जो कि हमने बनाया है, जो कि मैन मेड इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो ह्यूमन्स बीइंग जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो आइए करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ये जो ह्यूमन बींग्स हैं दे इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये हम कल कर चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं दे ऑलवेज मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है अर्ली ह्यूमन बींग्स की। जब अर्ली ह्यूमन बींग्स आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिंपल लाइफ जो है वो लीड करते थे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। ठीक है, अब जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो इतने डेवलप्ड तो नहीं थे। ठीक है, उनको नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट को ही जो है अपना इन्वायरमेंट बना लिया। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे उनकी जो नीड्स है वो बढ़ती गई, उन्होंने जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, पहले जो है वो क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते थे, पहले वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनको नीड हुई कि नहीं हमें जो है अब फ्रूट्स इनके अलावा जो है हमें खुद भी कुछ ना कुछ उगाना चाहिए, कुछ क्रॉप्स जो है वो उगानी चाहिए, तो उन्होंने क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन मतलब कि एनिमल्स को अपने घर में पालना, पालतू जो जानवर होते हैं उनको अपने घर में पालना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने सेटल्ड लाइफ जो है वो लीड करनी स्टार्ट कर दी। सेटल्ड लाइफ का मतलब एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया। पहले जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो क्या करते थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है, उनका कोई एक ठिकाना तो नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे उनकी जो नीड है वो चेंज हुई, उन्होंने क्या किया, क्रॉप्स भी उगानी स्टार्ट कर दी, एनिमल्स को घर पे रखना भी स्टार्ट कर दिया, उनको पालना स्टार्ट कर दिया, और अपना जो है एक पर्टिकुलर घर भी बना लिया, एक जगह पे वो रहना बसना भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, व्हील इन्वेंट किया उन्होंने, द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। ठीक है, अब क्या हो गया, उन्होंने, आपको पता ही है कि व्हील, फायर, ठीक है, ये सब किसने इन्वेंट किया था, ये हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स ने इन्वेंट किया था। क्यों इन्वेंट किया था, क्योंकि उनको जो है इसकी ज़रूरत थी।
ठीक है, व्हील भी उन्होंने इन्वेंट किया, सरप्लस फूड उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, बार्टर सिस्टम का की जो स्टार्टिंग है वो भी अर्ली ह्यूमन बींग्स के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ट्रेड भी करना स्टार्ट कर दिया, कॉमर्स भी करना जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी जल्दी जल्दी जो है वो आप कह सकते हो कि बढ़ता गया। ठीक है, और आज की अगर हम बात करें, आज जो है हम सब डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, हमने अपने हिसाब से अपने पूरे इन्वायरमेंट को जो है वो चेंज कर दिया है, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है। ठीक है, कपड़े धोने के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारे पास ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं, कार्स हैं। ठीक है, तो ये सब हमने क्यों बनाए? ये सब हमने इसलिए बनाए बिकॉज हमने जो है अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना था। सो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है, इसको आप मैन मेड इन्वायरमेंट भी कह सकते हो। ठीक है जी, सो इसमें और कुछ करने वाला नहीं है, आपको बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, एक और बात अपने यहाँ पे मैंने आपको बतानी है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में और ह्यूमन इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगर तो हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो क्या होगा? आपको पता ही है, हमारी जो अर्थ है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी डैमेज हो जाएगी, और ये जो है वो प्लैनेट जो है वो रहने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द ऑल इन्वायरमेंट्स, वेदर इट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट, वेदर इट इज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, ओके, विद दिस हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो चुका है। आई होप आपको सभी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। आइए एक हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ नहीं आया। इसके आंसर जो है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, मैंने आपके टिक द करेक्ट आंसर्स जो हैं वो आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, आप मुझे इसके आंसर्स दोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चे, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने हद तक जो है आप लोगों ने इस चैप्टर को समझा है। और अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं आप तैयार हो कि अगर इस चैप्टर में से कोई भी चीज़ आ जाती है पेपर में तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, सही वे से अटैम्प्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? ए डेजर्ट, बी एक्वेरियम, सी फॉरेस्ट। ठीक है, अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का। ठीक है, सेकंड देखिए, विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है जो ह्यूमन इन्वायरमेंट में नहीं आता? ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या था? जिसमें हम जो है ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, अब ए ऑप्शन है लैंड, बी है रिलीजन, सी है कम्युनिटी। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट इज विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है जो कि इंसानों ने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया? ए है माउंटेन, बी है सी एंड सी है रोड। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। थ्रेट मतलब डर। ठीक है, डर इन द सेंस कि कौन सी ऐसी चीज़ है इन्वायरमेंट के लिए जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, यहाँ पे थ्रेट का मतलब क्या होगा? हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, एक है ग्रोइंग प्लांट्स, सेकंड है ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड थर्ड इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स। इन सभी के आंसर्स मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है, आई एक्सपेक्ट कि आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, सो दैट कि मैं ये जज कर सकूँ कि मेरे बच्चों को कितना क्लैरिटी हो रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई होप अब आप जो है इसमें से कुछ भी आएगा तो आप इसको कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कल भी मैं आपके लिए और भी बहुत सारे कल भी मैं आपको सोशल साइंस के रिलेटेड ही आपको आपके चैप्टर्स लेके आऊँगी। ये फुल वीक जो है मैं आपको सोशल साइंस ही करवाने वाली हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ।
Thank you so much. This is Bhavya Rampal saying goodbye.